पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का 5 फरवरी को 79 साल की उम्र में निधन हो गया। परवेज मुशर्रफ का जब भी नाम आएगा तो कारगिल युद्ध का जिक्र होगा। उस वक्त पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ थे, तो फिर क्यों कारगिल युद्ध का मास्टरमाइंड मुशर्रफ को कहा जाता है? क्या वाकई में मुशर्रफ नवाज शरीफ को अंधेरे में रखकर कारगिल युद्ध की साजिश रच रहे थे? कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद और मेजर जनरल जावेद हसन की अहम भूमिका थी। ये चारों लोग पाकिस्तान के गैंग ऑफ 4 के रूप में पहचाने जाते थे। यह युद्ध परवेज मुशर्रफ द्वारा 1971 और 1984 के ऑपरेशन मेघदूत का बदला लेने की एक कोशिश थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी इन द लाइन ऑफ फायर अ मेमोर में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लिखा है कि मैंने कारगिल पर कब्जा करने की कसम खाई थी, लेकिन नवाज शरीफ की वजह से ऐसा नहीं कर सका। मुशर्रफ ने लिखा है कि हम दोनों राजनीतिक और सैन्य रूप से कश्मीर को दुनिया के रडार स्क्रीन पर मजबूती से रखना चाहते थे। जब बाहरी राजनीतिक दबाव की वजह से नवाज शरीफ संघर्ष विराम के लिए मजबूर हुए तो मैं टूट गया। राष्ट्रीय एकजुटता के जरिए ताकत हासिल करने के बजाय उन्होंने सेना को दोषी ठहराया और खुद को साफ दिखाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर वह कारगिल ऑपरेशन के बारे में किसी भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो वह ज़्यादा सेफ रहेंगे। अब बात करते हैं कि नवाज शरीफ ने इस जंग के बारे में क्या दलील रखी थी। नवाज शरीफ ने हमेशा कहा कि परवेज मुशर्रफ ने उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में अंधेरे में रखा था। पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर के राजनीतिक संपादक रहे सुहेल वड़ाइश ने नवाज शरीफ से बातचीत पर लिखी किताब गद्दार कौन नवाज शरीफ की कहानी उनकी जुबानी में नवाज शरीफ द्वारा कही गई बातों का जिक्र किया है। सुहेल के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ मेरी कारगिल युद्ध के बाद की मीटिंग के दौरान मुझे अमेरिकी नेता द्वारा बताया गया था कि कारगिल युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर दिया गया था। मैं इससे आश्चर्य में था क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि नवाज शरीफ को 3 अलग अलग बैठकों में ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई थी।